आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। ये कहानी 1870 की है, यानी 1870 की ये कहानी है। आज से तकरीबन 150 साल के आसपास ये हो गया। ये कहानी एक फैमिली की है जिसको सीरियल किलर फैमिली बोल सकते हैं। अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है कैंसास। कैंसास जगह में एक फैमिली रहने आई और कैंसास में कैंसास ओक्लाहोमा के नाम से जाना जाता है। अभी पहले इसको कैंसास ही जाना जाता था, आज कैंसास ओक्लाहोमा के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि ये 150 साल का एक बड़ा समय होता है। तो इस समय के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो ये जगह का नाम भी चेंज हुआ है। 1870 में जर्मनी से एक फैमिली यहाँ पर रहने आई और यहाँ पर रहने आए और इन लोगों ने तकरीबन 160 एकड़ की जगह खरीदे। 160 एकड़ की एक बड़ी जगह खरीदने के बाद ये लोग वहाँ पर रहने लगे। इस फैमिली में जो फैमिली थी, ये घर के जो चीफ थे, जो हेड थे, उनका नाम था जॉन बेलेस, जिनकी उम्र 60 साल थी। उनकी वाइफ थी जिनकी उम्र 55 थी और उनका नाम था केट बेलेंडिस और इसको अलमीरा के नाम से भी जाना जाता था। और उनकी एक बेटा था उनका, जिनका नाम था जॉनी, जिसकी उम्र 27 ईयर्स थी, 27 साल थी। और इनकी एक बेटी थी, यानी ये 4 लोगों की फैमिली थी। बेटी का नाम था के.ई. बेंडेस, जिसकी उम्र 24 साल बताई जाती थी। और क्योंकि ये लोग जर्मनी से आए थे तो इन लोगों को इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। ये लोग यूएस में रहने आए थे तो इन लोगों को इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। उनकी जो बेटी थी, वो बेटी थोड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेती थी, फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेती थी। और माँ जो है वो इंग्लिश नहीं बोल पाती थी, बहुत बहुत कम। और उनके जो पिताजी जो थे, वो पिता भी इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। और उनका जो भाई था, वो भाई भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाता था। मगर ये जो बेटी थी, वो बेटी अच्छी खासी इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाती थी। अब ये लोग यहाँ पर आए, इन लोगों ने इतना बड़ा प्लॉट लिया, इतनी बड़ी ज़मीन ली। इतनी बड़ी ज़मीन लेने के बाद में ये लोग वहाँ पर अपना रहने लग गए, अपना गुजर बसर करने लगे। और ये इन लोगों ने वो जो जगह थी, वो जगह में खेती बाड़ी जैसा शुरू कर दिया। इन लोगों ने एप्पल का वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ लगाए और भी कुछ फलों के और सब्जियों के इन लोगों ने झाड़ लगाए। और वही झाड़ से जो सब्जियां निकलती थी, वो सब्जियां इन लोगों ने एक छोटी सी होटल जैसी वहाँ पर डाल दी अपना गुजारा करने के लिए। और वही होटल में ये लोग पका के लोगों को खिलाया करते थे। इन लोगों ने जो घर लिए थे, इनका जो घर था, इन लोगों ने वो जो जगह लिए थे, वो जगह में एक घर भी बनाए थे इन लोगों ने, जो 2 रूम का था, जिसमें 2 कमरे थे। वो जो घर था, वो गांव जो था, ये गांव से एकदम अलग हटकर था। मगर ये गांव के जो भी व्यापारी लोग दूसरे गांव में जब व्यापार करने के लिए, अपना तस्करी करने के लिए किसी भी चीज़ की जब वो जाते थे, तो ये घर से, इन्हीं के घर से होकर जाना पड़ता था, बेंडेस फैमिली के। और इनका घर गांव के आखिरी में था और गांव से थोड़ी सी दूरी पे भी था। और इनके घर के बाद में एक बड़ा सा तालाब था और फिर उसके बाद जंगल काफ़ी दूर तक जंगल शुरू होता था। और फिर उसके बाद में जो दूसरा शहर या दूसरा गांव जो भी था, वो उसके बाद था। मतलब जो भी इंसान अगर इस गांव में दाखिल होगा, तो ये जो जॉन का जो घर है, ये विटनेस रहेगा उसका। और कोई भी इंसान अगर ये गांव से बाहर जाएगा, तो भी ये जो घर है जॉन बेंडेस का, ये घर विटनेस रहेगा, यानी लास्ट विटनेस यही लोग रहेंगे वहाँ पर। ये इस ऐसी जगह पर घर था इनका, इनकी फैमिली यहाँ पर रहने लगी। अब रहते रहते यहाँ पर ये लोग आए 1870 में। और फिर
कुछ ही समय बाद, यानी ये लोग जब रहने आए उसके कुछ ही समय बाद एक ऐसा वहाँ पर माहौल हो गया कि जो भी आदमी, यानी जो भी इंसान उस गांव से शहर जाता खरीदो फरोख्त करने के लिए, तो उसका एक इंसान एक शेड्यूल बनाता है अपना कि नहीं मैं आज जाऊंगा तो एक हफ्ते बाद वापस आऊंगा। और 1870 की ये बात है, उस समय ना तो कोई मोबाइल था, ना कोई गाड़ी थी, ना कोई कन्वर्सेशन का कोई भी साधन, कुछ नहीं, नो इंटरनेट, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। उस समय इंसान अगर किसी को ढूंढता था तो वो मिल के, किसी से कुछ बात करना होता तो मिल के ही बात कर सकता था। ये उस जमाने की बात है जब शायद घोड़ा गाड़ी चलती थी उस वहाँ पर, ये उस समय की बात है। तो ये लोगों के, इन लोगों के गांव से, इन लोगों के घर से ही होकर गुजरना पड़ता था लोगों को, और इनके घर से ही होते हुए आना पड़ता था गांव में, जो भी व्यापारी लोग, जो भी मुसाफिर वहां से जाते। और इन लोगों ने कुछ एक छोटी सी होटल भी डाल दी थी, 4-5 टेबल की, लोगों को खाना वगैरह खिलाने के लिए। अब धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा, और ये जो गांव था, ये गांव में एक चीज़, अजीब एक चीज़ शुरू हो गई कि यहाँ पर है ना लोग गायब होने लग गए। मतलब जो व्यापारी, जो मुसाफिर होते थे, जो यहाँ से निकल के दूसरे गांव में कुछ खरीदने या बेचने के लिए जाते थे, वो वापस नहीं आते थे। यानी इंसान अगर अपना शेड्यूल बनाया कि मैं 1 हफ्ते में या 15 दिन में वापस ये सामान बेच कर या फला काम करके मैं लौट जाऊँगा, तो वो जाता तो था मगर वो आता नहीं था, और उसका कोई पता भी नहीं चलता था। इस तरीके से वो गायब हो जाता था, मानो कि ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। अब वहाँ पर जब कोई भी गायब होता है तो इंसान उसकी पूछताछ करता है, 4 लोगों के पास जाता है, अपने जान पहचान वालों को पूछता है, और फिर लास्टली वो जाता है पुलिस स्टेशन में। तो ठीक इसी तरह काफ़ी सारी कंप्लेंट्स पुलिस स्टेशन में गई थी। इतने में एक वहाँ पर एक और फैमिली थी, जो 3 भाई थे, जिनमें से एक कर्नल थे। और ये जो फैमिली थी, ये वहाँ की एक रसूखदार फैमिली थी। ये फैमिली का वहाँ पर बहुत इज्जत थी, और ये लोग वहाँ के बड़े लोग माने जाते थे। इनके एक भाई थे इनके, जो थे डॉक्टर विलियम, उनका नाम था। अब डॉक्टर विलियम गांव से निकले, और इनका शेड्यूल 1 हफ्ते का था, यानी कि ये 1 हफ्ते में वापस से लौट कर आने वाले थे घर पर। मगर 1 हफ्ता हो गया और डॉक्टर विलियम लौट के नहीं आए। और इनके जो भाई थे, जो कर्नल थे, कर्नल ने उनके बारे में पूछताछ शुरू की, और पुलिस स्टेशन में गए, कंप्लेन किए। इनका कर्नल के साथ में इनका एक और भाई था, वो भी वहाँ का रसूखदार आदमी था, उसने भी पूछताछ शुरू किया। अब ऐसे ही करते करते 1 हफ्ता हो गया और 10 दिन हो गया, और कुछ दिन और ऊपर होने लगे। अब इन लोगों ने ढूंढ शुरू की। ढूंढ इन लोगों ने ऐसे शुरू की कि ये लोगों ने कुछ लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बनाया, 10 लोगों का, और ये लोग ढूंढने निकले। जैसे कि इन लोगों ने कैसा वेरीफाई करना शुरू किए कि डॉक्टर विलियम यहाँ से निकला होगा घर से, कौन से रोड से कहाँ गया, वो सारी चीज़ें वो लोग उसी रोड से जाते थे, और देखने के लिए कि कहाँ तक गएगा। मगर घूम फिर के लास्ट में आके जॉन जो था, ये जॉन के ही घर पे आके ये लोग रुकते थे। मतलब कि पूरी जो इंक्वायरी थी इन लोगों की यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती थी, और जॉन बेंडर के घर पे। अब ये लोग परेशान। अब जो इनके जो फौज में थे, जो कर्नल साहब थे, कर्नल साहब ने भी अपनी एक टुकड़ी मंगवाई वहाँ से, पुलिस से कुछ हेल्प ली, और अपनी फ़ौज में से कुछ हेल्प लेकर एक टुकड़ी बनाए 50 लोगों की। और फिर वो टुकड़ी में और लोग बढ़ गए, यानी 100 लोग के आसपास हो गए, जो डॉक्टर विलियम को ढूंढने में लग गए। सुबह शाम ये लोग डॉक्टर विलियम को ढूंढ रहे थे, पर डॉक्टर विलियम का कहीं से कहीं तक कोई भी पता नहीं चल रहा था। अब ये जो कर्नल थे, ये कर्नल पूछताछ करने के लिए घूम फिर के वहीं जाकर रुक जाते थे, जॉन के घर पे। जॉन के घर पर ये गए, और इन्होंने पूछा, उनका कर्नल साहब का फ़ोटो बताया, और पूछा कि इनको आपने देखा है क्या। मगर जॉन के और उसकी फैमिली की तरफ से ऐसा जवाब आया कि हमने नहीं देखा है। फिर ये वहाँ से चले गए। फिर 2 दिन के बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन करते करते, क्योंकि आखिरी घर यही था, यही घर आई विटनेस हो सकता था। फिर से वो लोग यहाँ पर आए, फिर से वहाँ 2 दिन के बाद आए। 2 दिन के बाद में आके फिर से पूछा गया उन लोगों को, तो उनकी बीवी के मुंह से निकला
कि हाँ ये आए थे, रात में यहाँ रुके थे और सुबह चले गए थे। मगर फिर जॉन ने बात को कवर कर लिया और बोला नहीं नहीं, ये यहाँ पर नहीं आए थे, इसको शायद कोई गलत फहमी हो रही है। अब जो कर्नल साहब थे, कर्नल साहब के साथीदार जो थे, जो पुलिस वाले, जो उनके फ्रेंड थे और जो उनके साथ काम करने वाले मिलिट्री के लोग जो थे, उन लोगों को इस बात पर शक गया कि इसकी वाइफ ने ऐसा बोला कि ये आए थे, रात को यहाँ रुके थे और सुबह गए। और फिर ये जो जॉन है, जॉन बेंडर है, इसका कहना यह है कि यहाँ पर ये नहीं आए थे और बीवी ने गलती से कह दिया कि वो आए थे। ये बात उन लोगों के दिमाग में रह गई। उन लोगों ने कर्नल साहब से कहा कि चलो इन लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लेकर चलते हैं साथ में और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, शायद कुछ पता चलेगा। मगर कर्नल साहब का ये कहना था कि हमारे पास जब तक पुख्ता सबूत नहीं होंगे तब तक हम लोग इन पर हाथ नहीं डालेंगे। खैर, ऐसे ही करते करते कुछ दिन और निकल गया। फिर तकरीबन एक हफ्ते के बाद में कर्नल साहब फिर वहाँ पर आए। ढूंढते ढूंढते फिर उसी घर पर पहुँचे। वहाँ पर एक पड़ोसी मिला, उनका पड़ोसी था। वो पड़ोसी ने कहा कि कर्नल साहब, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं आपको ये मैसेज देना चाहता था कि पिछले कुछ दिनों से, यानी 4-5 दिनों से ये जो घर है, ये घर में कोई हलचल नहीं देखी जा रही है। यानी कि वो लोग कुछ जानवर भी पालते थे, वो जानवर भी वैसे ही खुले पड़े हैं। इनका घर में कोई, मतलब घर से बाहर कोई निकल नहीं रहा है। और ये जो कैट जो थी, यानी जॉन बेंडर की वाइफ जो थी, इसके बारे में कुछ ऐसा कहा जाता था कि ये शाम होते ही प्रेयर वगैरह में लग जाती थी और ये आध्यात्मिकता में ज़्यादा मान्यता थी इसकी। यानी ये आध्यात्मिक में ज़्यादा मानती थी, जादू टोने वगैरह में ये मानती थी। और इसके साथ में इसकी बेटी भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। ये लोग शाम होते ही ये लोग पूजा पाठ वगैरह, यानी जो प्रेयर वगैरह होता है उन लोगों का, वैसे वो लोग प्रेयर वगैरह करने लग जाते थे। और उनका ऐसा कहना था कि हम लोग आत्माओं से बात करते हैं। ये बात कर्नल साहब को पता चली। कर्नल साहब ने उनकी वाइफ को ये कन्विंस भी किया था कि मुझे किसी आत्मा से ये पूछ के बताइए कि मेरा भाई डॉक्टर विलियम कहाँ पर है। और उसकी वाइफ ने ये कोशिश भी की थी पूछने की किसी आत्मा से कि वो कहाँ पर है, पर कोशिश नाकामयाब रही और उनको ये पता नहीं चल पाया। अब कर्नल साहब को इसने बताया, पड़ोसी ने, कि ये लोग पिछले 5-6 दिन से घर में कोई दिख नहीं रहा है, पूरा घर सन्नाटा पड़ा है, जानवर खुले पड़े हैं, जहाँ पेड़ पौधों को पानी नहीं डाला जा रहा है। यानी जो डेली रूटीन थी उनकी, वो रूटीन नहीं चल रही है और घर में सन्नाटा पड़ा है। अब कर्नल साहब अपनी वो जो टुकड़ी थी जिसमें पुलिस और मिलिट्री वाले भी थे, उन लोगों को लेकर उस घर में गए और उस घर के दरवाजे को धक्का मारा। जैसे ही धक्का मारा वैसे ही दरवाज़ा खुल गया, यानी कि दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड नहीं था। अब ये लोग अंदर गए तो इनको कुछ बास आने लगी, कर्नल साहब को और जो उनकी जो टीम थी उनको कुछ गंदी सी स्मेल आने लगी। अब वो लोग अंदर गए। अंदर जाकर उन लोगों ने 2 कमरे थे, एक कमरा था और एक दूसरा। अब वो दूसरा जो कमरा था उसका एंट्रेंस इन लोगों को नहीं मिल रहा था और उसका एंट्रेंस इस तरह से बेंडर्स फैमिली ने बनाया था कि देखने में मानो कि दीवार है, मगर उसको जब धक्का मारते थे तब वो दरवाज़ा खुलता था और दूसरा रूम में एंट्रेंस मिलता था। अब ये लोग दूसरे रूम में गए, दूसरे कमरे में गए। वहाँ पर जाकर देखे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बास आ रही थी और वहाँ पर दीवारों पर कुछ मिट्टी जैसा लगा हुआ था। इन लोगों ने उस मिट्टी को हाथ लगाकर देखा तो पता चला कि ये खून के निशान हैं। तब इनका शक जो था वो तकरीबन यकीन में बदल गया कि यहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब जब इन लोगों ने देख ही लिया कि खून जैसा है इस घर में, तो इन लोगों ने पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। और वहाँ जो उसने जगह खरीदा था, वो जो खेत जिसमें ये लोग करते थे 160 एकड़ जगह में, ये लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर इन लोगों ने देखा कि कुछ जगहों पर, यानी कुछ एप्पल के जो पेड़ थे, पेड़ के ज़मीन पे नीचे कुछ ज़मीन है जो कच्ची है। यानी ऐसा लग रहा था कि इसको खोद के वापस से इसको मट्टी डाला गया है ऊपर से। इन लोगों ने
खोद के देखा उसको, कर्नल ने और उनकी टीम ने जब खोद के देखा तो पहला ही जब कब्र उन लोगों ने खोदी तो उसके अंदर से डॉक्टर विलियम की लाश निकली। और कर्नल को ये ऐसे पता चला कि डॉक्टर विलियम की लाश है, कपड़ों से उसने पहचाना, जबकि उस लाश की मुंडी गायब थी, यानी जिस्म तो था पर मुंडी नहीं थी। डॉक्टर विलियम की वो लाश मिली। अब वो मिलने के बाद में सारा गांव पूरा मतलब हज़ारों के हिसाब से लोग वहाँ पर जमा हो गए, सारी पब्लिक आ गई, पुलिस आ गई, सब आ गए वहाँ पर, सारा शासन प्रशासन सब वहाँ पर जमा हो गया। और फिर इन लोगों ने एप्पल का जो पेड़ था उसके बाजू वाला जो एप्पल का पेड़ था वहाँ पर उसके नीचे खोदा, वहाँ पर भी ज़मीन कुछ कच्ची दिखी उनको, वहाँ पर खोदने पर एक और लाश मिली, उसके बाद फिर एक और लाश, फिर एक और लाश, ऐसा करते करते इन लोगों को टोटल मिलाकर 10 लाशें वहाँ से बरामद हुई। 10 नहीं, सॉरी 11 लाशें वहाँ से बरामद हुई, 11 लाशें मिली, जिनमें से एक लाश की मुंडी थी, बाकी सारी जो लाशें थी उसकी मुंडी नहीं थी, यानी शरीर तो था पर उसकी मुंडी गायब थी। अब पुलिस प्रशासन सबके सब सत्ते में पड़ गया कि ये हमारे यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आज तक कभी ऐसा इस गांव में हुआ नहीं था, आज ये पहली मर्तबा इतना बड़ा कुछ हो गया यहाँ पर। अब वहाँ पर मीडिया में आने लग गया, यानी कि उस वक्त की जो भी मीडिया रही होगी, मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त सिर्फ न्यूज़पेपर वगैरह ही शायद होगा और कुछ नहीं होगा, तो न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत ज़्यादा ज़ोरों में वहाँ पर आने लग गया और लोग वहाँ पर गवर्नमेंट से सवाल करने लग गए कि इतना बड़ा कांड करके ये पूरी की पूरी फैमिली कहाँ गायब हो गई। पुलिस प्रशासन सब उनको ढूंढने में व्यस्त हो गए पर उनका कहीं से कहीं तक कोई भी पता नहीं चल रहा था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता गया वैसे वैसे कुछ पता चलने लगा कि ये लोग मैक्सिको में शायद चले गए या वापस जर्मनी लौट गए ये लोग, ऐसा पता चलने लगा ऐसा। और फिर पता चला कि इसकी जो जॉन की जो वाइफ थी उसकी इससे पहले जर्मनी में कई सारी शादियां हुई थी, एक दो नहीं कई सारी शादियां हुई थी, ऐसा पता चला इन लोगों को। और वहाँ पर एक जो पड़ोसी था वो पड़ोसी ने कहा, यानी जो जॉन का जो पड़ोसी था, जॉन बेंडर का, उसने कहा कि मैं इन लोगों को जानता था। तो भीड़ जो गुस्साई भीड़ थी, यानी जिनके घर वाले जिनके काम से किसी काम के चक्कर में बिजनेस के लिए कहीं गए थे और जो लौट कर नहीं आए, जिनका इन लोगों ने कत्ल कर दिया था, वो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे और हज़ारों के तादाद में वहाँ पर भीड़ थी। गुस्साई भीड़ ने उस शख्स पर हमला किया। हमला करने के बाद में पुलिस ने उस शख्स को बचाने की कोशिश किया, वो शख्स अपने घर में घुस गया बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, मगर गुस्साई भीड़ ने उस घर का दरवाज़ा तोड़कर उस शख्स को निकालकर सरेआम सूली पर लटका दिया। अब वो गुस्से का क्या अंदाज़ा होगा आप इससे अच्छे से समझ सकते हो कि वो गुस्से का क्या आलम होगा और उस वक्त क्या हुआ होगा इतना बड़ा कि लोगों ने एक इंसान जो सिर्फ ये बोल रहा है कि मैं इनको जानता था, उसको पकड़कर बीच चौराहे पर सूली पर यानी फांसी पर लगा दिया। तो गुस्से का क्या आलम होगा लोगों का, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब इस तरह से ये 3 साल गुजरे थे, ये जो पूरा मामला जो हुआ, यानी जो 10 लाश यहाँ मिली और 11 लाशें यहाँ मिली पेड़ों के नीचे यानी गार्डन में, और 10 लाश जो इनके घर के थोड़ा सा आगे तालाब था वहाँ से मिली, यानी कुल मिलाकर 21 लाशें वहाँ से बरामद हुई। वहाँ पर पुलिस ने एक 1890 में 1890 में एक लेडी को और उसकी बेटी को पुलिस ने अरेस्ट किया। उसका नाम था अल्वीरा हिल और उसकी बेटी का नाम था सारा डेविस, मिसेस सारा डेविस। ये दोनों को पुलिस ने वहाँ से अरेस्ट किया
ये सोच कर के ये जॉन की बीवी और बेटी है, क्योंकि जॉन की जो बीवी थी उसका नाम केट के साथ में अल्मीरा भी था। वो नाम के हेर फेर में पुलिस ने इनको अरेस्ट करके इनको 1890 में इनको कोर्ट में पेश किया गया, मगर इन लोगों ने अपनी बेगुनाही का सबूत वहाँ पर कोर्ट को बताया और वहाँ से ये लोग निर्दोष बरी हो गए, क्योंकि ये लोग वो थे ही नहीं जिन्होंने इतना संगीन अपराध किया था। 21 मर्डर जो लोगों का किया था, ये लोग वो थे नहीं। कोर्ट में ये बात अच्छे से प्रूव हो गई और कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो ये था एक अजीबोगरीब मामला। आज हम लोग ये चीज़ सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कभी हुआ होगा। वो ज़मीन का सौदा, ये जो ज़मीन है, इसी ज़मीन का सौदा अभी हुआ। इसको नीलामी में निकाला गया 2020 में। तब ये कहानी उनकी सामने आई कि इस ज़मीन पर इससे पहले ऐसा हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी एक सीरियल किलर फैमिली की कहानी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।